जलापुर राज्य एक समृद्ध और शांति प्रिय प्रदेश था। यहाँ के राजा महाराज रुद्र एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उनकी प्रजा उनके शासन में खुश थी, लेकिन उनकी एक चिंता थी, राजकुमार अर्णव। राजकुमार अर्णव को अपनी शान शौकत और ऐशो आराम से बहुत प्यार था। वह अपनी प्रजा के दुख दर्द से बेपरवाह था। एक दिन राजकुमार अर्णव अपने शाही घोड़े पर सवार होकर गांव में निकला। रास्ते में उसने एक बुजुर्ग किसान गोपाल को अपनी सब्जी की गाड़ी के साथ जाते देखा। राजकुमार को मजाक करने की सूझी। उसने जानबूझकर अपने घोड़े को तेज भगाया और गोपाल की गाड़ी तोड़ दी। गोपाल की मेहनत मिट्टी में मिल गई। गांव के लोग यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। जब यह खबर राजमहल पहुंची तो महाराज रुद्र को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अर्णव को दरबार में बुलाया। महाराज ने अर्णव को सजा दी। अब वह महल छोड़कर गांव में रहेगा और वही जीवन जिएगा जो उसकी प्रजा जी रही है। राजकुमार अर्णव गांव में अकेला भूखा प्यासा भटकता रहा। बारिश हो रही थी और ठंड के कारण उसका बुरा हाल था। तभी उसे दूर एक झोपड़ी से रोशनी आती दिखी। वह झोपड़ी गोपाल की थी। गोपाल और उसकी पत्नी ने उसे सहारा दिया, खाना खिलाया और अपने घर में ठहरने दिया। अगले दिन अर्णव ने गांव में रहने का कठिन जीवन देखा। जब गोपाल की पोती बीमार पड़ी तो अर्णव ने अपनी बेशकीमती अंगूठी देकर उसकी दवा का इंतजाम करवाया। धीरे धीरे अर्णव के हृदय में बदलाव आने लगा। अब वह लोगों की मदद करने लगा। एक रात तेज बारिश से गांव की फसलें बर्बाद हो गईं। किसान दुखी थे, लेकिन अर्णव ने उन्हें हिम्मत दी। उसने अपनी राजसी अंगूठी बेचने का निर्णय लिया ताकि किसान फिर से अपनी फसल उगा सके। जब यह खबर राजा रुद्र तक पहुंची तो वे बहुत खुश हुए और अपने पुत्र को वापस बुलाया। अर्णव अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने लोगों के सुख दुख को समझा और एक सच्चे राजा की तरह व्यवहार करने लगा। इस तरह एक स्वार्थी राजकुमार एक दयालु शासक में बदल गया।